शामू अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसकी पत्नी उसका खाना लेकर आई और बोली, सुनिए, जरा रुक जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए और खाना खा लीजिए। अच्छा, क्या बनाया है आज खाने में? आपकी पसंद की भिंडी बनाई है मैंने। अरे वाह, तब तो खाने में मजा ही आ जाएगा। अरे आओ आओ, तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। आप खा लीजिए, मैं फिर खा लूंगी। अरे खा लूंगी वालूंगी कुछ नहीं, आओ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ। शामू एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाया करता था। नंदिता और शामू एक दूसरे को बहुत प्यार किया करते थे। शाम दिन भर खेतों में काम करता और नंदिता घर संभाला करती थी, और साथ ही वो शाम के लिए खाना बनाकर रोज खेतों में लाया करती थी। एक दिन जब शामू खाना खा रहा था तो नंदिता उसे एकटक देखे जा रही थी। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, तुम वो सरपंच की बात कर रही हो ना? बात तो सीधी सी है नंदिता, अगर कर्जा लिया है तो उसे भरना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, लेकिन मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस हरिया की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो ले जाता है। हाँ, लेकिन उसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या खेती बाड़ी छोड़कर उस किशन की तरह सब्जी बेचने लग जाऊं क्या? हाँ, तो उसमें बुराई ही क्या है? और उसके लिए आपको खेती बाड़ी छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जियां आप उगाते हो उसे आप ही ले जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? अरे वो भी आप ही देखोगे, और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूंगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो, पर अपनी सब्जियां आप खुद बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो हरिया टमाटर कितने रुपए में लेकर गया था आपसे? यही कोई 50 किलो निकले थे, तो 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। बाप रे बाप, आपको पता भी है इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है बाजार में? वो आपके टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। हाँ, पर मुझे नहीं आता है ये दुकान चलाना। अरे लेकिन आपको दुकान चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जियां लेकर बाजार में बैठ जाइए, लोग खुद आएंगे आपके पास सब्जियां खरीदने। अच्छा ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। नंदिता खाने का डब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद शामू बहुत देर तक उसकी बातों पर सोच विचार करता रहा। नंदिता ने बात ठीक ही कही थी, पर तभी शामू को सरपंच राजमल का ख्याल आया, जो कि एक नंबर का खड़ूस और लालची आदमी था। दरअसल शामू के पिता ने कई साल पहले अपने बुरे वक्त में राजमल से उधार लिया था, जिसके बदले में शामू का आधा खेत अब तक सरपंच के पास गिरवी रखा था। शामू उस खेत पर खेती नहीं कर सकता था, वहाँ सरपंच के लोग ही खेती किया करते थे। शामू अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को दिया करता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ, क्या पूछना था? मैं एक किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि अपनी उगाई सब्जियाँ कल से यहीं बेचने लगूं। हाँ, अच्छा विचार है, पर इसके लिए तो तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और फिर उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर सभी लोग सामान बेच रहे हैं, दरअसल ये सरपंच के खेतों पर बना हुआ है, और ये चबूतरा भी उन्होंने ही बनवाया है। मजबूरी है, इसीलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उसे, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके लठैत आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं अब जो भी है मैंने तुम्हें बता दिया, आगे तुम देख लो। शामू उतरा हुआ चेहरा लेकर अपने घर वापस लौट आया और उसने नंदिता को सारी बात बता दी। नंदिता ने इस बात के बारे में कुछ देर पहले ध्यान से सोचा और फिर बोली, सुनो, मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। अच्छा, वो क्या? बताओ मुझे। हमारे गांव का सबसे नजदीक गांव है किशनपुर, आप वहां जाकर भी तो अपनी सब्जियां बेच सकते हैं। वहां ये सब चक्कर नहीं है, मेरी एक सहेली रहती है वहां,
उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसको तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये बहुत सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है। किशनपुर तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो फिर मैं रोज वहां जाऊंगा कैसे? सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। मतलब देखो, जिस नदी के किनारे हमारा गांव बसा है, किशनपुर भी उस नदी के दूसरे किनारे पर बसा है। बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहां तक जाने के लिए, और उसे चलाने में भी कोई खर्चा नहीं होगा। श्यामू को नंदिता की बात बहुत अच्छी लगी।